नमस्कार दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद में कई सवाल उठ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, उनकी हत्या हुई या उनको आत्महत्या के लिए किसी ने उकसाया? क्यों सुशांत सिंह राजपूत को सिर्फ 6 महीना पहले 7 साइन की गई फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच में क्या रिश्ता है? उनके बीच में जो झगड़ा हुआ था उसका सुशांत की आत्महत्या से क्या लेना देना है? पुलिस ने रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड से क्यों 9 घंटे तक पूछताछ की और ऐसी कौन सी बातें रिया चक्रवर्ती ने पुलिस से छुपाई जो पुलिस के लिए जानना बहुत ज़रूरी थी? और अब पुलिस दोबारा से रिया चक्रवर्ती को इंटरोगेशन के लिए जांच के लिए बुलाने वाली है। इन सारी बातों के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद रिया चक्रवर्ती पे भी मुकदमा हो गया है। ये मुकदमा किया है कुंदन कुमार ने। कुंदन कुमार ने अपने स्टेटमेंट में बेहद ही चौंकाने वाली बातों को कहा है। कुंदन कुमार ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने पहले सुशांत सिंह राजपूत को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर सुशांत से कई तरीके के फ़ायदे उठाए। सुशांत सिंह राजपूत इस रिश्ते को वास्तविक मानते रहे, लेकिन रिया चक्रवर्ती सिर्फ अपना फ़ायदा उठाती रही। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में शादी के लिए अपने परिवार वालों को मना भी लिया था, लेकिन बाद में सुशांत सिंह राजपूत से रिया चक्रवर्ती का झगड़ा हो गया। रिया चक्रवर्ती घर छोड़ के चली गई, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में आ गए और उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। दोस्तों, ये भी बात सामने आई है कि और पुलिस स्टेटमेंट में रिया चक्रवर्ती ने इस बात को कंफर्म किया है कि इसी साल रिया चक्रवर्ती और सुशांत की शादी होने वाली थी, और ये भी कंफर्म किया है कि रिया चक्रवर्ती का सुशांत से झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती घर छोड़ के चली गई थी। मुजफ्फरनगर कोर्ट में भी कई बड़े बैनर के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें करण जौहर, सलमान खान और टी सीरीज शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद पुलिस ने रिया चक्रवर्ती, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड है, उससे 9 घंटे तक पूछताछ की। इस 9 घंटे की पूछताछ में कई सारी बातें ऐसी निकल के आई जो जानकर पुलिस बेहद हैरान थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि रिया चक्रवर्ती ने पुलिस से कुछ ऐसी बातों को छुपाया जो कि पुलिस स्टेटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थी। जी हाँ, बात हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा बनाई गई एक कंपनी की, जिसका नाम है रियलिटी एक्स, जो सुशांत सिंह राजपूत ने 2019 में बनाई। पुलिस ये जान के बहुत हैरान हुई कि 9 घंटे की इंटरोगेशन के बाद में भी रिया चक्रवर्ती ने इस कंपनी का जिक्र तक नहीं किया, जबकि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभी चक्रवर्ती इस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हैं। दूसरी हैरानी की बात यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होते हुए भी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई ने इस कंपनी में एक पैसा भी नहीं लगाया। सारा इन्वेस्टमेंट सुशांत चक्रवर्ती का था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत की लीगल एडवाइज़र प्रियंका खेमानी पुलिस के सामने गई और उन्होंने सारी कंपनियों के बारे में पुलिस को बताया। ये बात भी निकल के आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार उनसे बेहद नाराज़ था, क्योंकि उनका कहना था कि 2018 में जब सुशांत सिंह राजपूत ऐसे ही कंपनी बना चुके हैं तो 2019 में उनको वैसे ही कंपनी बनाने की क्या ज़रूरत है, और उसमें रिया चक्रवर्ती के भाई का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्यों डाला गया। इस बात को लेकर परिवार को बेहद आपत्ति थी। ऐसी भी बातें आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के कुछ वीडियोज़ और तस्वीरों को लेके डिप्रेशन में थे। इसके पीछे किसकी साजिश है, इसके पीछे क्या मकसद था, सुशांत के सुसाइड के पीछे क्या वजह हो सकती है, ये सारी जांच चल रही है कि किसने उन्हें उकसाया या उस लेवल के डिप्रेशन पे ले गए जहां सुशांत ने आत्महत्या कर ली। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद लोग महेश भट्ट को गालियां देने लगे, भद्दी भद्दी बातें बोलने लगे और उन्हें मर्सीलेसली ट्रोल करने लगे। इसके पीछे की एक वजह है दोस्तों। वो वजह यह है कि लोगों को लगा कि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच में एक सीक्रेट अफेयर है। और उनको ऐसा क्यों लगा? महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की कुछ वीडियोस और कुछ फ़ोटोज़ वायरल हुए हैं जो कि कुछ देखने में ऑब्जेक्शनेबल हैं। तो लोगों का कहना है कि इस मामले की बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए ताकि क्या सच्चाई है ये चीज़ें बाहर आ सकें। दोस्तों, ये जो फ़ोटोज़ हैं इसमें देखा जा सकता है कि महेश भट्ट ने अपना सर रिया चक्रवर्ती के शोल्डर पे रखा हुआ है। ये देखने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। इसी तरीके से महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की कुछ और फोटोज़ वायरल हुई थी, जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे ये दोनों साथ में, और रिया चक्रवर्ती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में महेश भट्ट के बारे में लिखा था माई बुड्ढा।
लोगों को ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल लगा और यही सारी बातों को लेके लोग महेश भट्ट को ब्लेम करने लगे और महेश भट्ट के बारे में बहुत भद्दी बातें लिखने लगे। महेश भट्ट ने अपने किसी इंटरव्यू में बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करेंगे ही। तो इस बात को लेके लोगों में काफ़ी गुस्सा था, जिसकी वजह से वो महेश भट्ट को काफ़ी ट्रोल कर रहे थे और इस मामले के बारे में जांच के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। बहुत सारी बातें हुई, चाहे सुशांत सिंह राजपूत पे दबाव बनाया गया बॉलीवुड की तरफ से, नेपोटिज्म की वजह से जो उनको फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनसे उनका काम छीना जाने लगा। रिया चक्रवर्ती के साथ उनका झगड़ा हुआ, रिया चक्रवर्ती ने इस झगड़े के बाद में सोशल मीडिया से अपनी और सुशांत सिंह राजपूत की सारी फ़ोटोज़ को डिलीट कर दिया। चाहे रिया चक्रवर्ती का महेश भट्ट के साथ में जो फ़ोटोज़ वायरल हुई उनको लेके, इन सारी बातों से लगता है कि सुशांत इन सारी बातों को लेके मानसिक रूप से काफ़ी डिप्रेस हो गए थे और शायद ये एक वजह हो सकती है उनकी आत्महत्या की। तो ये कुछ बातें हैं, पूरी बात क्या है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद में सामने आएंगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।